वेलकम टू माय चैनल CMA क्यूड़ा। चलिए आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं CMA के मॉड्यूल से। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग टू 40% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। 40% एक फैक्ट्री है जो 40% कैपेसिटी में वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एट 50% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%, और जो सेलिंग प्राइस है वो 3% से गिर जाते हैं 50% की कैपेसिटी में, ठीक है। एट 90% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%, और ये कह रहे हैं कि 90% के कैपेसिटी में जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से गिर जाते हैं, फॉल्स कर जाते हैं, ठीक है। अकम्पनीड बाय सिमिलर फॉल्स इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ में रॉ मटेरियल के प्राइस 5% गिर जाते हैं। एस्टिमेट्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50% एंड 90% कैपेसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। द कॉस्ट एट प्रेजेंट पर यूनिट इज मटेरियल ₹10, लेबर ₹3, ओवरहेड्स ₹5, जिसमें से 60% आपके फिक्स है और 40% वेरिएबल है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹20, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई? ₹20 दी हुई। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसके। फॉर्मेट देख लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एट 50% एंड 90% कैपेसिटी एज वेल एज करंट कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी मीन्स 40%, ठीक है। ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर 40% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी। अमाउंट इस कॉलम में मेरे यूनिट रहेंगे और इस कॉलम में टोटल यूनिट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मेरे यूनिट कितने दिए हुए थे? 20 यूनिट दिए हुए थे, ठीक है। 20 यूनिट दिए हुए हैं और ये मेरे क्वेश्चन में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो 20 यूनिट्स 10,000 करेंगे तो मेरे कितने आएंगे टोटल? 2 लाख, ठीक है। और इससे हम लोग लेस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? मटेरियल है जिसके यूनिट दिए हुए हैं ₹10, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 यूनिट से, तो मेरे कितने चले आएंगे? 1 लाख, ठीक है। और लेबर मेरे कितने दिए हुए हैं? ₹3, जिसमें 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो मेरे कितने आएंगे? 30,000, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड ये ₹2 कहाँ से आए हैं? ये जो आपको बोले थे ओवरहेड्स जो 5%, इसमें से 40% आपके वेरिएबल ओवरहेड्स थे, ठीक है। 5 × 40% करिएगा तो आपके ये ₹2 चले आएंगे, ठीक है। 2 × 10,000 करेंगे जो यूनिट से मेरे, तो ये टोटल मेरे कितने आएंगे? अमाउंट 20,000, ठीक है। चलिए आइए 50% कैपेसिटी में देखते हैं। तो देखिए 50% कैपेसिटी में क्या बोल रहे थे क्वेश्चन? एट 50% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। सेलिंग प्राइस में 3% फॉल्स कर गए। तो मेरे सेलिंग प्राइस कितने थे? 20 थे। 20 - 3% करेंगे तो मेरे कितने आएंगे टोटल? यूनिट कितने आएंगे मेरे? 19.4, जिसके अमाउंट कितना जाएंगे टोटल? 2,42,500। ये कहाँ से आए हैं? देखिए वर्किंग देख लीजिए। ये मेरा 40% कैपेसिटी मेरे कितने थे? 2 लाख थे, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे मेरे 50% कैपेसिटी में कितने होते हैं। तो 2 लाख डिवाइड बाई 40% करेंगे इंटू 50 करेंगे तो मेरे कितने चलाएंगे टोटल? 2,50,000, जिसमें से मेरे 3% से फॉल हो गए हैं, ठीक है। तो 2,50,000 माइनस 3% करेंगे तो मेरे कितने आएंगे टोटल? 2,42,500, ठीक है। और मेरे तो कैपेसिटी एट 50% कैपेसिटी में तो मुझे टोटल यूनिट नहीं पता है मेरे टोटल यूनिट कितने हैं। तो हम लोग टोटल यूनिट निकालेंगे। तो टोटल यूनिट निकालेंगे कैसे? देखिए अभी जो निकाले हम लोग 2,42,500, ठीक है। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, तो कितने में टोटल यूनिट है? 19.4 करेंगे तो मेरे कितने आएंगे टोटल? 12,500 यूनिट्स मेरे आ गए एट 50% कैपेसिटी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ वेरिएबल कॉस्ट में मेरा मटेरियल कितने थे? 10 थे। 10 × 12,500 करेंगे तो मेरे कितने आएंगे? 1,25,000। लेबर कितने? 3 है, इंटू 12,500 करेंगे तो मेरे 37,500 आएंगे। वेरिएबल ओवरहेड मेरे 2 हैं, इंटू 12,500 करेंगे तो मेरे कितने आएंगे? 25,000, ठीक है। अब 90% कैपेसिटी में देख लेते हैं। तो 90% कैपेसिटी में क्वेश्चन क्या बोल रहे थे आपके? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे थे?
एट 90% कैपेसिटी सेलिंग प्राइस फॉल्स बाई 5%, सेलिंग प्राइस में 5% से फॉल करेगा, और साथ ही साथ सिमिलर फॉल्स इन प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल, और मटेरियल के 5% गिर गए हैं। ठीक है, तो देखिए 20 मेरा सेलिंग प्राइस थी, इसमें से हम 5% लेस किया तो मेरा कितना है टोटल यूनिट 19। ठीक है, अब ये मेरा अमाउंट, टोटल अमाउंट 90% कैपेसिटी में कितना आए हैं, देखिए 4,27,500। ये कैसे आए हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए एट 40% कैपेसिटी में कितने थे मेरे टोटल अमाउंट 2 लाख थे। ठीक है, तो 90% कैपेसिटी में कितने होंगे, तो 2 लाख डिवाइडेड 40 इंटू 90, तो मेरे कितने आएंगे 4,50,000। और जो 5% से लेस कर देंगे, जो फॉल्स बोल रहे थे, तो 5% लेस किया तो मेरे कितना है 4,27,500। ठीक है, अब इसके अंदर 90% कैपेसिटी मेरे यूनिट कितने टोटल है देख लेते हैं। तो देखिए अभी टोटल अमाउंट निकाले हैं 4,27,500 डिवाइड बाई 19 करेंगे तो मेरे टोटल कितने आएंगे 22,500 मेरे यूनिट आएंगे 90% कैपेसिटी में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए सेलिंग प्राइस हो गए हैं 4,27,500। अब इससे क्या लेस करते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितने देखिए मटेरियल में बोल रहे थे ना, मटेरियल में बोल रहे थे ये 5% लेस करने के लिए। देखिए मटेरियल में 5% सिमिलर फॉल्स इन प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो मेरे कितने थे वेरिएबल कॉस्ट के मटेरियल, ये मटेरियल कितने थे 10 थे। 10 में से 5% लेस करेंगे तो कितना आएंगे मेरे 9.5। 9.5 इंटू हम लोग कितना करेंगे 22,500, तो मेरे कितने आएंगे टोटल 2,13,750। ठीक है, अब बाकी सबके तो सेम रहेंगे यूनिट मेरे, तो 3 इंटू 22,500 करेंगे तो मेरे आएंगे 67,500। ठीक है, 2 इंटू 22,500 करेंगे तो कितने आएंगे मेरे 45,000। तो टोटल मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए ये यूनिट 20 है, टोटल 2 लाख है, इसका 19.4 है, ये टोटल इसके आगे 2,42,500 है, इसके 90% कैपेसिटी में कितने हैं 19 है, टोटल कितने 4,27,000 मेरे सेलिंग। इसे हम लोग लेस करते हैं क्या वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 माइनस 15 करेंगे तो कितने आएंगे मेरे कंट्रीब्यूशन 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये सही 2 लाख माइनस 1,50,000 तो मेरे चले आएंगे 50,000। ठीक है, इसी तरीके से 50% कैपेसिटी में देख लिए 19.4 माइनस 15 करेंगे तो मेरे कंट्रीब्यूशन कितने चलाएंगे 4.4। टोटल अमाउंट देख लीजिए 2,42,500 सेलिंग प्राइस, इससे लेस क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट मेरे कितना है 1,87,500। ये मेरे 1,87,500 कहाँ से आए हैं, देखिए ये मेरे टोटल यूनिट कितने 15 दिए हुए। ठीक है, अब टोटल यूनिट 15 दिए हुए तो हम लोग टोटल यूनिट कितना निकाल लेते हैं 12,500। ठीक है, तो 12,500 इंटू 15 करेंगे तो ये मेरे टोटल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 1,87,500 निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए इसका क्या है 19 माइनस 14.4 ये टोटल है। ठीक है, टोटल करके मेरे 14.4 आए, तो 19 माइनस 14.4 करेंगे तो 5 करेंगे तो कितना आएंगे 4.5। ठीक है, इससे क्या करेंगे 4,27,500 लेस 3,26,250 करेंगे तो 1,01,250 मेरे कंट्रीब्यूशन निकल के आएंगे, टोटल मेरे कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो मेरे क्या आएंगे प्रॉफिट निकल के आएंगे। तो मेरे कंट्रीब्यूशन देखिए कितने हैं 5 हैं, फिक्स कॉस्ट के यूनिट मेरे कितने हैं 3 है। ये 3 कैसे आए देखिए यहाँ पर ये बोल रहे थे ₹5 के 60% फिक्स है, तो से 5 इंटू 60% करेंगे तो मेरे 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट के नहीं लीजिए टोटल अमाउंट के लीजिए। देखिए 50,000 मेरे ये टोटल मेरे कंट्रीब्यूशन, इसे 30,000 लेस करेंगे तो मेरे कितने आएंगे 30,000 कैसे आए हैं 3 इंटू 10,000 करेंगे तो मेरे 30,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो 50 माइनस 30,000 तो मेरा प्रॉफिट कितना है 20,000। 50% कैपेसिटी में देखिए 55,000 माइनस 30,000 कितना है 25,000। 1,01,250 माइनस करेंगे 30,000 तो कितना है 71,250। ठीक है, लास्ट में क्या निकालते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले क्या है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन 50,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो मेरे कितने आ जाएंगे पीवी रेशियो 25%। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो।
तो फिक्स कॉस्ट मेरे कितने 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25% करेंगे तो मेरे 1,20,000 आएगा। बाकी सब सेम होंगे, 50% कैपेसिटी में वही होंगे, 90% कैपेसिटी में। तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे आपको तो पता ही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो मेरे 22.68% आएंगे। और इसके पीवी रेशियो निकल गए तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपको पता है 30,000 डिवाइड बाय 22.68% पीवी रेशियो करेंगे तो मेरे ये कितने आएंगे 1,32,275। एज इट इज़ 90% कैपेसिटी भी सेम करिएगा तो आपको ये आपके इतना अमाउंट निकल आएंगे, आपकी ब्रेक इवन पॉइंट 1,26,689। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। थैंक यू।